देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 329, श्लोक क्रमांक 47 और नाम क्रमांक 313। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डेन हुषो वृषः। क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः। ओम वृषाय नमः। ओम तत्सत्। पहले भगवान को नहुष नाम से कहा। नहुष का अर्थ है बांधना। जो बंध जाता है अज्ञान के कारण उसे जीव कहते हैं, और जो बांधता है अन्य मायावी प्रलोभनों के कारण उसे नहुष माने ईश्वर कहते हैं। और जो बंधन से मुक्ति दिलाता है उसे वृष अर्थात धर्म कहते हैं। अब उस वृष नाम का चिंतन भीष्म पितामह जी यहां पर आरंभ करते हैं। वृष का अर्थ है कामनाओं को पूर्ण करने वाले धर्म स्वरूप। भाष्यकार लिखते हैं कामानां वर्षणात् वृषः धर्मः। वृषो हि भगवान धर्मः स्मृतो लोकेषु भारत नैघंटुक पदाख्यानैः विद्धि मां वृषमुत्तमम्। ऐसा महाभारत में भी कहा है। कामनाओं की वर्षा करने के कारण धर्म को वृष कहते हैं। महाभारत में भगवान कहते हैं कि हे भारत, लोकों में निघुंटक अर्थात नाम संग्रह के अनुसार भगवान धर्म को वृष कहते हैं। अतः मुझे भी उत्तम वृष जान, मैं भी वृष ही हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। देखो, यह जो संसार है ना, यह कामनाओं का बाजार है। इन कामनाओं की मंडी में यह अज्ञानी जीव अनादिकाल से खो गया है। अब वह स्वयं के अस्तित्व को ही भूल गया है। स्वयं का उसको कोई ख्याल भी नहीं है।
जैसे कोई नशा करता है ना, तो वह सब कुछ भूल जाता है। उसे न अपनों की और न अपने शरीर की भी सुध बुध होती है। उसकी बुद्धि नशा के कारण बेहोश हो जाती है। इस जीवन का भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इस जीव को मैं कौन हूं, मैं किस गांव से यहां आया हूं, मुझे कहां जाना है, मुझे किसने भेजा है, किस लिए भेजा है, इस मायावी बाजार में मोह और ममता रूपी शराब की नशा करने से यह जीव सब कुछ भूल गया है। जो न कभी अपने थे और जो न कभी अपने होंगे, ऐसे लुटेरों को यह अपना हितैषी मानता है। ये लुटेरे तब तक ही उसके साथ में हैं जब तक इसके पास कुछ है। जब इसके पास का वे सब कुछ लूट लेते हैं ना, और इसके पास कुछ भी नहीं बचता है, न शरीर बचता है, न धन बचता है, न पद बचता है, न प्रतिष्ठा बचती है, तब वे चोर इसे नोच नोच कर सड़क किनारे फेंक देते हैं। ये सत्य है। ऐसे बहुत से नशेड़ियों को आज भी हम इस संसार में अपने आसपास देख सकते हैं। ये हताश, निराश, असहाय होकर सड़क के किसी एक किनारे पड़े हुए हैं। अब स्वयं को कोस रहे हैं और पश्चाताप की आग में सुलझ रहे हैं। लेकिन अब पछताए क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत, अथवा बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। जमीन, जाया, जोरू, पति, पुत्र, मित्र, पद, प्रतिष्ठा आदि, इन्होंने सिर्फ अपने को लूटने के सिवा और कुछ किया ही नहीं है। और हम अज्ञानी इनके व्यर्थ प्रलोभनों के दलदल में अत्यंत बुरी तरह से फंस ही गए। अब मौत के सिवा इनके जबड़े से हमें कोई भी नहीं छुड़ा सकता। ऐसे इस नशेड़े जीव की मोह, ममता, आसक्ति रूपी शराब से बहुत बुरी हालत हो गई है। बहुत बुरी हालत हो गई है। इस पशु से भी बदतर हालत से छूटने का एकमात्र उपाय यह विष्णु सहस्त्रनाम हमें बताता है, और वह है वृष, माने धर्म का आश्रय लेना। अब धर्म ही उसे जगा सकता है। जब भाग्य से मोह, ममता से वैराग्य हो जाता है ना, तब इसकी आंखें खुल सकती है। पश्चाताप ही इसे जगा सकता है। इसलिए अपने धर्म का स्मरण करते हुए जागो। किसी ने सत्य ही कहा है कि नास्ति धर्म समो बंधु, नास्ति धर्म समा क्रिया, नास्ति धर्म समो देव, सत्यम सत्यम वदाम्यहम। धर्म के समान कोई बंधु नहीं, धर्म के समान कोई कर्म नहीं, धर्म के समान कोई देव नहीं। इस अवस्था में धर्म के सिवा न कोई हमारा बंधु है, न देव है, और न कोई कर्म है। यदि हम समय से पहले धर्म का आश्रय न लें तो हमारा जीवन कैसा होगा, उसका चित्र ज्ञानेश्वर महाराज ने खींचा है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्य कोपि न विद्यते अजागलस्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम।
धर्म अर्थ काम मोक्ष इनमें से कोई भी यदि आप में है नहीं है तो आपका जीवन तो वैसा ही है जैसे बकरी के गले में स्तन लगा हो, वो किसी काम का नहीं है। ऐसा निरर्थक जीवन है। जैसे वर्षा काल के मेघ जो होते ना, वर्षा काल के बिना आए हुए बादल व्यर्थ ही होते हैं, अथवा मृगजल की लहरें सिर्फ दूर से ही देखने लायक होती है मेरे भाई, अथवा मिट्टी के चित्र के घुड़सवार आसमान में बादल के महल माने गंधर्व नगर, ये सिर्फ भासमान ही है, होते नहीं है। अथवा नागमणि का पेड़ देखने में ही अच्छा लगता है, अंदर से पोला होता है। अथवा सोमल माने सांबर मंदार के जैसा फल होता है ना, वो फल किस काम का है? उसको न ले सकते हैं न दे सकते हैं। वैसे ही धर्महीन व्यक्ति का जीवन निरर्थक हो जाता है। इसलिए शुद्ध व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने वर्णाश्रम के अनुसार अपने धर्म का आश्रय ले। जो धर्म का आश्रय लेता है, धर्म उसकी सब इच्छाएं पूर्ण करते हैं। धर्म कल्पतरु की तरह है। कल्पतरु की छाया में विश्राम करने वाला कभी दरिद्र नहीं रह सकता। जैसे भगवान शंकर को वृषभ अत्यंत प्रिय है, अतः वे सदैव धर्मारूढ़ होकर हर परिस्थिति में आनंद में ही रहते हैं। वैसे हम भी वृष परमात्मा का आश्रय लेकर सदैव आनंद मंगल के साथ रह सकते हैं। इसलिए अपना परम हितैषी यदि कोई है तो अपना धर्म है। स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म का आचरण करो और अपना धर्म ही अपना उद्धार करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेंगे। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।